हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू सोया बड़ी की सब्ज़ी, जिसे आप न्यूट्रेला की सब्ज़ी भी कह सकते हैं। इसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इसे आज हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए जल्दी से बनने वाली आलू सोया बड़ी की सब्ज़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू सोया बड़ी की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है। फ्राई पैन में मैंने 1 लीटर पानी लिया है। इसमें उबाल आने के बाद इसमें हम बड़ी ऐड करेंगे। इसको आप न्यूट्रेला भी कह सकते हैं। ये बाज़ार में ईज़िली अवेलेबल है और छोटे बड़े जो भी आपको साइज़ पसंद हो वो आप ले सकते हैं। तो पहले पानी में उबाल आने देंगे, उसके बाद हम बड़ी को इसमें ऐड करेंगे। पानी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और इसमें उबाल भी आने वाला है। तो अब इसमें हम बड़ी ऐड करेंगे। ये मैंने छोटे साइज़ की बड़ियाँ लिए हैं, इसको इसमें ऐड कर देंगे। ये 1 कप के करीब बड़ी है और इसमें इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जब इसमें अच्छा सा एक उबाल आ जाएगा और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जब हम इसको चेक करेंगे बड़ी को। गैस का फ्लेम जो है मैंने फुल किया हुआ है और इसे हम अच्छे से पकने देंगे। 5 मिनट लगते हैं इसे पकने में। उसके बाद हम इसको अपनी बड़ी को चेक करेंगे। आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ चुका है और हमारी जो बड़ियाँ हैं वो भी पहले के मुकाबले जो हैं काफ़ी बड़ी हो गई हैं। इसे पकने में 5 मिनट लगे हैं। अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देंगे। और बड़ियों को ठंडे होने के बाद इसका जो पानी है वो अच्छे से निचोड़ कर निकाल देंगे। अब बड़ियों को मैंने ठंडा होने के रख दिया है। ठंडा होने के बाद उसका जो पानी है उसको निचोड़ लेंगे। अब आगे की प्रोसेस करते हैं। अब सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कुकर लिया है। इसमें 2 से 3 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल के ऐड करे हैं। आप चाहें तो इसे देसी घी में भी बना सकते हैं। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने 4 लौंग और 2 छोटी ये हरी वाली इलायची डाली है। थोड़ा सा हींग इसमें ऐड कर देंगे हम। हींग डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और जीरा, आधा चम्मच के करीब से मैं जीरा का ऐड कर रही हूँ। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। अब इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज रफली चॉप कर लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर अगर खाते हैं तो इसे ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है ये। प्याज के साथ ही इसमें मैं हरी मिर्च भी ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने 1 हरी मिर्च को काट के रखा हुआ है, वो इसमें ऐड करेंगे हम। इसको बारीक बारीक मैंने काट लिया था। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो हरी मिर्च को भी आप स्किप कर सकते हैं। और इसको हमें जब तक भूनना है जब तक इसका प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता। गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम करा हुआ है। अब प्याज हमारे अच्छे से भून गए हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है। बस इतना हमें करना है, ज़्यादा करेंगे तो हमारे जो प्याज वो जल जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए थे, इनको भी मैंने रफली चॉप कर लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। और एक बार इसे अच्छे से हिला लेंगे। टमाटर हमारे अच्छे से पक जाए इसके लिए मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। और इसे 1 सेकंड के लिए नमक के साथ हम भूनेंगे टमाटरों को। उसके बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम हमने स्लो पर ही इसको भूनना है। 1 सेकंड के लिए मैंने इसे नमक के साथ टमाटर को भून लिया था। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे हम और फिर मसालों के साथ टमाटर को हम भूनेंगे। ये मैं आधा चम्मच के करीब जो है हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। धनिया पाउडर 1 चम्मच के करीब ऐड करेंगे इसमें हम। लाल मिर्च पाउडर ये भी मैं आधा चम्मच के करीब इसमें ऐड कर रही हूँ। अब थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी
देगी मिर्च ऐड करेंगे इसमें हम। इसे डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये भी मैंने आधा चम्मच के करीब ऐड करी है और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जब तक भूनेंगे हम, जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता या फिर टमाटर हमारे सॉफ्ट अच्छे से नहीं हो जाते, जब तक हम इसे भूनेंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम किया हुआ है। अब मसाले हमारे नीचे तली पे ना लगे, जले नहीं, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, जिससे कि जो हमारे मसाले हैं वो जलेंगे नहीं और टमाटर भी अच्छे से भून जाएंगे। ज़्यादा ऐड नहीं करना है, सिर्फ 2 चम्मच के करीब से मैंने पानी ऐड किया है। और इसे जब तक हम भूनेंगे, जब तक कि टमाटर बिल्कुल हमारे मैश नहीं हो जाते और इसके ऊपर से ऑयल आना शुरू नहीं हो जाता। टमाटर को मैंने अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर से भी ऑयल आना शुरू हो चुका है। बस इतना ही हमें करना है। अब इसमें हम आलू ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू को कट कर लिया था और इसको पानी में डालकर रख दिया था, जिससे कि हमारे जो आलू हैं वो काले ना पड़े। अब आलू से मैंने सारा पानी निकाल दिया है। आप देख सकते हैं आलू को मैंने बड़े पीसेस में कट करा है। इसको छोटे पीसेस में कट नहीं करना है, इसको हल्का सा बड़े पीसेस में ही कट करेंगे। अब सारे आलू से मैं डाल दूँगी। आप आलू अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी आपको चाहिए। और एक बार सब मसालों के साथ आलू को मैं मिक्स कर दूँगी अच्छे से, जिससे कि सब मसाले अपना फ्लेवर दे सकें। आप कुकर का ढक्कन इस पे लगा देंगे ऐसे ही और इसको 2 मिनट के लिए पकने देंगे मसालों के साथ आलूओं को। आलू को मैंने सब मसालों के साथ 2 मिनट तक पका लिया है। बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं सब मसालों के साथ। अब इसे मैं कसूरी मेथी का ऐड करूँगी। कसूरी मेथी डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ मैं 1 चम्मच के करीब जो है कसूरी मेथी ले रही हूँ, वो इसमें हम ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे आलू के साथ हम। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। ये अपनी ज़रूरत के अनुसार आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद अब इस पर मैं कुकर का ढक्कन लगाकर थोड़ा सा उबाल आने दूंगी पानी के अंदर। उसके बाद हम इसमें अपनी जो सोया बड़ी है उसको ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम किया हुआ है। अब कुकर का ढक्कन उठाकर हम अपनी सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें 1 उबाल आ चुका है। बस इतना ही हमें करना है। अब इसमें हम जो हमने सोया बढ़िया को बॉईल करके रखा था ना, उसका मैंने पानी निचोड़ लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे हम। सारी सोया बढ़िया इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार हम सब्जी के साथ अपनी। अब इसमें थोड़ा सा मैं गरम मसाला ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसमें फ्रेश धनिया पत्ती होती है, वो भी इसमें इस टाइम ऐड कर सकते हैं। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे इस पर हम। थोड़ा सा नमक मैंने पहले ऐड किया था, थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ उसके अंदर हम। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं नमक को। ध्यान रहेगा जब हम टमाटर को भून रहे थे उस टाइम भी हमने नमक ऐड किया था, तो आप चख लें, उस हिसाब से इसमें नमक ऐड कर लें। अब मैं कुकर का ढक्कन लगा रही हूँ इस पर और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है और इस पर हम 2 विसल आने देंगे। उसके बाद अपनी सब्ज़ी को हम चेक करेंगे। कुकर में 2 विसल आ गई थी और कुकर में से विसल निकलने के बाद, ठंडा होने के बाद मैंने कुकर को खोल लिया है। आप देख सकते हैं हमारी जो है आलू सोया बड़ी की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको इसमें रसा ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको थोड़ा गैस जलाकर, इसको सिम फ्लेम पर इसको जलाकर कम कर सकते हैं,
या फिर 2-3 आलू को प्रेस करके इसमें, उससे भी रसा जो हमारा गाढ़ा हो जाएगा। पर मैं इसी तरह का रसा प्रेफर करती हूँ। तो हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है, इसे मैं खाने के लिए सर्व कर रही हूँ। आलू सोया बड़ी की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रही है ना यम्मी सी, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसे हम किसी के साथ ही बनाकर खा सकते हैं और कभी बनाकर खा सकते हैं। पूरी के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है और पराठों के साथ भी। तो एक बार आप इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा ज़रूर और बताइएगा कि आप किस तरह से बनाते हैं आलू सोया बड़ी की सब्ज़ी को। तो मैं तो अपनी गर्मा गर्म सब्ज़ी को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ। आप भी एक बार इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।